ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री वृंदावन का नाम स्वरूप। श्री वृंदावन धाम की महिमा जानने से पहले यह जानना भी परम आवश्यक है कि इस रसमय विपिन का नाम वृंदावन क्यों पड़ा। इसके संबंध में विभिन्न पुराणों में पृथक पृथक अनेकानेक हेतु बतलाए गए हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण, जो कि श्री कृष्ण लीला का प्रधान ग्रंथ है, इसमें इस विषय पर निम्न प्रकार से बतलाया गया है। आइए हम सभी जानते हैं कि वृंदावन का नाम वृंदावन क्यों पड़ा। क्या कारण रहा होगा ऐसा कि इसका नाम वृंदावन ही रखा गया है। ऋषि श्रेष्ठ देवर्षि नारद जी ने नारायण नामक ऋषि से पूछा कि प्रभो, लीला बिहारी श्री कृष्ण की क्रीड़ा भूमि इस कानन का वृंदावन नाम क्यों पड़ा। इस नाम में कोई सार्थकता है या नहीं। इस पर उक्त ऋषि ने कहा कि प्राचीन सत्य युग में केदार नाम के एक परम तपस्वी राजा थे। उन राजा का नाम था केदार। राजश्री केदार नित्य नैमित्तिक आदि समस्त शुभ कर्म केवल भगवान श्री कृष्ण के लिए ही करते थे। केदार जैसा राजा आज तक इस भूतल पर न हुआ है और न होगा। कुछ दिनों के बाद महर्षि जंगी पव्य के उपदेश के फल से राजा राज्य तथा त्रिभुवन मोहिनी प्रियतमाओं का भार पुत्र के हाथों सौंपकर स्वयं तपस्या करने के लिए वन में चले गए। राजा श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के एकांत भक्त होकर अनवरत उन्हीं श्री हरि का ध्यान करने लगे। उस समय भगवान का सुदर्शन चक्र वहां उपस्थित होकर राजा की रक्षा करने लगा। इस तरह बहुत दिनों तक तपस्या कर वे गोलोक धाम में चले गए। उनके नाम पर वह तीर्थ केदार के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आइए अब हम जानते हैं कि वृंदावन का वृंदावन नाम क्यों पड़ा। ऐसा क्या कारण रहा होगा। उन्हीं राजा केदार को लक्ष्मी जी का अंश स्वरूप अति तपस्विनी तथा योग शास्त्र विशारदा वृंदा नाम की एक कन्या थी। वृंदा ने विवाह नहीं किया था। महर्षि दुर्वासा ने उनको भगवान श्री हरि का मंत्र दिया था, जो के पीछे वृंदा ने गृह त्याग करके वन में इस हरि मंत्र की साधना करने लगी। भगवान श्री कृष्ण उनकी तपस्या से संतुष्ट हो गए और वर देने के लिए उनके समीप गए। देखिए, तपस्या हम भी करते हैं, पर हमारी तपस्या में वो भाव ही नहीं होता। उसके लिए त्याग चाहिए होता है और त्याग से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। वृंदा ने अनुपम छवि से युक्त उस रसमय विग्रह श्री राधा वल्लभ को देखकर उन्हीं को अपना पति बनाने की प्रार्थना की। अब भगवान इतने सुंदर हैं कि उनको देखकर कौन नहीं मोहित होता, और मोहित होकर इन्होंने कहा कि आप मेरे पति बने। श्याम सुंदर तथास्तु कहकर उस निर्जन प्रदेश में सौभाग्यशालिनी वृंदा के साथ रहने लगे। इसके बाद वृंदा परम आनंदमय श्री कृष्ण के साथ श्री गोलोक धाम में जाकर वृषभानुनंदिनी श्री राधा जी की प्रिय सखी होकर रहने लगी और समस्त गोपियों में श्रेष्ठ हुई। उस वृंदा ने जहाँ तपस्या की थी वह स्थान वृंदावन नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार वृंदावन का नाम श्री वृंदावन पड़ा। जय जय श्री राधे श्याम।